साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो आगामी दिनों में होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उन्हीं में से एक एक करके हम लोग टेस्ट पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी के तहत आज हम लोग जो है घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो इसके लिए टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए गए हैं उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग हिंदी का जो की है इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 60 प्रश्न हैं, 6 टॉपिक से आपके 60 प्रश्न जो है हिंदी वाले पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विलोम के 10 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। किसका? आदर्श का। तो आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा? आदर्श का आइडियल का विलोम क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। जबकि अनैतिक का नैतिक होगा। जब अन्य जो है इसमें विकल्प में अनैतिक का नैतिक हो जाएगा। प्रतिदर्श का मूल हो जाएगा और हास्य रस का करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश का क्या होगा? कर्कश का विलोम जो होगा आपका मधुर हो जाएगा, मधुर या कोमल हो जाएगा। ठीक है, और विवेकी का अविवेकी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिकीय का विलोम क्या होगा? परिकीय का विलोम स्वकीय हो जाएगा, स्वकीय हो जाएगा। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण हो जाएगा। सुशील का विलोम क्या होगा? दुश्शील हो जाएगा। सुशील का दुश्शील, यह दुहशील होगा। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है? मतलब विलोम शब्द वाला युग्म कौन सा सही है? उद्योगी का अनुदत्त होता है। कौन सा सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए उद्योगी का अनुदत्त ये गलत है। औरस का जारज, औरस का जारज ये जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बी विकल्प जो है आपका वो सही है। उद्योगी शब्द का विपरार्थक क्या होगा? विलोम क्या होगा? अनुद्योगी होगा। और आपका इसके अतिरिक्त उद्यत, उद्यत का विलोम क्या हो? अनुद्यत जो है, अनुद्यत ये जो दूसरा वाला इसमें अनुद्यत जो है उद्यत का विलोम शब्द है। उन्मत्त, उन्मत्त शब्द का विलोम अनुन्मत्त हो जाएगा। आ नून आधा न माता अनुन्मत्त हो जाएगा। और वहीं विमुख का विलोम क्या होगा? विमुख का विलोम उन्मुख हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें तो उच्छ्वास शब्द, उच्छ्वास शब्द का विलोम जो है निश्वास हो जाएगा। और अनुच्छिष्ट शब्द का विलोम जो है उच्छिष्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म जो है विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? 7वां क्वेश्चन आप देखें तो देखिए विग्रह का संधि होता है, सही है। अवनत का नत नहीं होता है, अवनत का उन्नत होता है। अवनत का क्या होता है? उन्नत होता है, ना कि नत होता है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प गलत है। पुष्ट का क्षीण होता है, संयोग का वियोग होता है। 8वां प्रश्न देखें तो निम्न में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है? स्वजाति का विजाति होगा। अमित का परिमित होता है, अमित का आपका परिमित होता है, सही है। अधिकृत का अनधिकृत होगा। उन्मीलन का निमीलन नहीं होता है। उन्मूलन का निमीलन नहीं होता है, बल्कि उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। ठीक है, अगला है 9वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए मधुर का तीक्ष्ण नहीं होता है, मधुर का कटु होता है। क्या होता है? मधुर का कटु होगा, ना कि तीक्ष्ण होगा। तो ए वाला विकल्प गलत है। निर्दय का सदय होगा। तिमिर का आलोक होगा। तिमिर मतलब रात्रि होता है या अंधेरा होता है, आलोक मतलब प्रकाश होता है। प्रसारण का संकुचन हो जाएगा। वहीं 10वां प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आप देखें निर्दय का सदय सही है। मसृण का सुकुमार नहीं होता, मसृण का रुच्छ होता है। मसृण का क्या होता है? रुच्छ होता है। एक सेकंड, मसृण का रुच्छ होता है। ठीक है, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा, भय का निर्भय हो जाएगा। अब पर्यायवाची के 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। पर्यायवाची के, पर्यायवाची भाग्य का पर्यायवाची क्या होगा? भाग्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए प्रारब्ध होता है, भवितव्य होता है, नियति होता है। परंतु नियत जो है, ये बी विकल्प वाला जो नियत है, ये किसके लिए होता है? ये आपका निश्चित के लिए होता है, निश्चित शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? देखिए मस्तक का पर्यायवाची आपका ललाट हो जाएगा। लाल, लालिमा, ललाई ये आपके मस्तक के पर्यायवाची नहीं। ललाट जो है आपका मस्तक का पर्यायवाची हो जाएगा। मस्तक के पर्यायवाची में ललाट है, भाल है, माथा है, पेशानी है इत्यादि। ठीक, अगला है मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमर्त्य जो है, अमर्त्य आपका किसका है? अमर्त्य देवता का होता है। जीविनेश, जीविनेश किसका होता है? यम का होता है। और मातरी जो होता है माँ का होता है। वयस्य जो होता है ये वयस्य, ये आपका मित्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अन्य पर्यायवाची में मित्र के सहचर है, संगी है, साथी है, दोस्त, सुहृदय, मीत इत्यादि होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? राजा का, तो सरवरी जो है राजा का नहीं होता है, सरवरी रात का होता है। ठीक है। भूतेश जो होते हैं शंकर का पर्यायवाची है, भूप जो होता है राजा का पर्यायवाची है, और आर्यपुत्र जो होता है ये पति के लिए इस्तेमाल होता है, स्वामी के लिए इस्तेमाल होता है, प्राणप्रिय, प्राणाधार इत्यादि के लिए इस्तेमाल होता है। रसाल शब्द का पर्याय क्या है? आम का पर्यायवाची रसाल होता है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं केला का कदली होता है। पक्षी के जो पर्यायवाची हैं उसमें शकुंत, शकुंत पक्षी का पर्यायवाची है और होता है। और चमक का धुति होता है। क्या होता है? चमक का पर्यायवाची धुति होता है। अगला है, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो राव, महीप, भूप ये राजा का है, परंतु अभिजात जो होता है, अभिजात राजा का नहीं होता है, बल्कि ये जो अभिजात है ये श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च कुलीन का पर्यायवाची है। यह अभिजात के पर्यायवाची में आपका श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च कुलीन इत्यादि शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? सौदामिनी मतलब जो चपला या विद्युत प्रभा या तड़ित जो आपने सुना होगा वही उसी का एक पर्यायवाची होता है, या कह सकते हैं विद्युत का पर्यायवाची सौदामिनी होता है। तो इनमें से कौन सा सौदामिनी का पर्यायवाची है? तो क्षण प्रभा, क्षण प्रभा जो है सौदामिनी का पर्यायवाची है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप देखें, एक सेकंड, तो सौदामिनी के पर्यायवाची में चपला है, प्रभा है, विद्युत है, क्षण प्रभा, तड़ित इत्यादि है। जो विबुध है, विबुध आपका देवता का पर्यायवाची है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। अगला है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या है? शाखा मृग। तो वानर को क्या कहते हैं? शाखा मृग कहते हैं। वानर या बंदर को शाखा मृग कहते हैं। बंदर या वानर के अन्य पर्यायवाची में मरकट, कपि, कीश, बंदर इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। 19 नंबर क्वेश्चन। आकाश का पर्यायवाची पुष्कर होता है, कमल का ताम्रश होता है, यमुना का जानवी नहीं होता। जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है, तो सी वाला विकल्प गलत है। कामदेव का मनोभव हो जाएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची बिडौजा होता है, बी डौजा। वाजी का पर्यायवाची बिरद नहीं होता है। वाजी जो होता है, वाजी ये अश्व, अश्व का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मतलब घोड़े का पर्यायवाची होता है वाजी। तो ये बी वाला विकल्प जो है आपका गलत है। विरद जो होता है, विरद के पर्यायवाची है यश, प्रसिद्धि, ख्याति इत्यादि। सूर्य का दिनकर होता है, यामिनी का रात होगा। अगला है निम्नलिखित विकल्प। अब तत्सम वाले 10 प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस्य। तो इसमें आलस्य जो है वो आपका तत्सम है, जबकि अन्य जो 3 है वो क्या है? तद्भव है। तो नारियल का तत्सम क्या होगा? नारियल का तत्सम जो होता है नारिकेल होता है। नारियल का नारिकेल होता है, नारिकेल होता है। और आपका उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त होता है। और आपका तुरंत का क्या होता है? त्वरित होता है। अगला है उपटन शब्द का तत्सम क्या होगा? उद्वर्तन होगा, उद्वर्तन होगा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? 23 नंबर क्वेश्चन में गोपाल, घर, कपूत, सूत में गोपाल जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? ग्वाल होता है। घर, घर जो है आप घर, कपूत से और सूत तद्भव है। घर का गृह होता है, कपूत का कुपुत्र होता है, सूत का सूत्र होता है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अकार्य तत्सम है, इसका तद्भव अकाज होता है। अगला है निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो आकाश का तद्भव जो होता है आसमान होता है। क्या होगा? आसमान होगा, तो ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, जबकि अंबर, नभ ये क्या है? आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? दर्शन, गदहा, ग्रामीण, यज्ञमान में तद्भव कौन सा? तो गदहा जो होता है ये तद्भव है, इसका तत्सम गर्धभ होता है। क्या होता है? गर्धभ होता है। जबकि अन्य जो है तत्सम है दर्शन, ग्रामीण, यज्ञमान। ठीक है, दर्शन का जो तद्भव का दर्शन होगा हो जाएगा दर्शन, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, और आपका ग्रामीण का गमार हो जाता है, और यज्ञमान का जिजमान हो जाता है, जिजमान तद्भव। आगे बढ़ते हैं। गोधुम शब्द का तद्भव क्या होगा? गोधुम तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? गेहूं हो जाएगा, गेहूं होगा। और गाय, गाय का तत्सम क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। गोबर का क्या हो जाएगा? गोमय, गोबर का गोमय हो जाएगा। और गोधन सॉरी, गोबर का गोमय हो जाएगा। ठीक है, गोधन छोड़ दीजिए। और ग्वाला का तत्सम क्या हो जाता है?
वो ग्वाला का तत्सम जो हो जाता है एक सेकेंड, ग्वाला का तत्सम गोपालक हो जाता है, गोपालक। जबकि गोपाल का तत्सम तद्भव क्या हो जाता है, गोपाल का तद्भव क्या, ग्वाल हो जाता है, ग्वाल। यहाँ थोड़ा अंतर याद रखिएगा कि अगर अगर यहाँ पे ग्वाला है तो ग्वाला का तत्सम गोपालक होता है, जबकि ग्वाल का तत्सम गोपाल होता है। ग्वाल ग्वाला दोनों में फर्क है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। 28 नंबर में देखिए, अग्नि पुष्प श्लाका 14, तो 14 जो है आपका तद्भव है, जबकि अन्य 3 जो है वो तत्सम है। 14 का तत्सम क्या हो जाएगा, चतुर्दश हो जाएगा, चतुर्दश हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब वो तत्सम है। धरती, दीपावली, नाच, नेवला, तो इसमें दीपावली जो है दिवाली का तत्सम होता है, जबकि अन्य 3 तद्भव हैं। धरती का तत्सम क्या हो जाएगा, धरित्री हो जाएगा, धरित्री हो जाएगा। ठीक। और नेवला का जो क्या हो जाता है, नेवला का नकुल हो जाएगा, और नाच का नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विशेषण विशेष वाले 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। एक वाक्य है, 10 दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर के हजारों सैनिक धराशायी हुए। प्रस्तुत वाक्य में कितने विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो विशेषता बता रहे हैं। तो देखिए, दिन की विशेषता 10 बता रहा, कितने दिन, 10 दिन। कौन सा युद्ध, वह, और कैसा युद्ध था, भयंकर युद्ध था। उसमें 2 पार्टियां होती है, किस पार्टी के लोग मरे, तो दोनों पार्टी, मतलब दोनों, तो दोनों हो जाएगा। और के हजारों, कैसे, कितने सैनिक, हजारों धराशायी हुए। तो यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे, आपका 10 हो गया, वह, भयंकर, भयंकर, दोनों, हजारों और धराशायी। तो 1 2 3, एक सेकेंड, तो इसमें 10 हो जाएगा, 10 हुआ, वह हुआ, भयंकर 3 हुआ, दोनों 4 हुआ, हजारों 5 हुआ और धराशायी 6। तो कुल 6 विशेषण है, सी विकल्प। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। पूरा कुटुंब उपस्थित था, कुछ लड़के उपस्थित थे, एकाध लोग उपस्थित थे, पूरे हिस्से में काम चलेगा। तो इसमें जो ए विकल्प है, पूरा कुटुंब कुटुंब उपस्थित था, इसमें क्या है, परिमाण बोधक है, इसमें आपका परिमाण बोधक है। अगला है, निम्नलिखित में से समूहवाचक विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। छठा, अकेला, एक, पहला। तो अकेला जो है ये समूहवाचक शब्द है या समुदायवाचक है। छठा क्रमवाचक है, पहला क्रमवाचक है, एक गणनावाचक है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से या निम्नलिखित युग्म में से किस युग में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, उचित अनुचित, उचित अनुचित इसमें विशेषण है दोनों। गीला सूखा विशेषण है, लंबा चौड़ा विशेषण है, मतलब किसी विशेषता बताते हैं। देश विदेश जो है ये विशेषण नहीं है, देश विदेश जो है आपके विशेषण नहीं है, युग में नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक, तो इकहरा जो है, इकहरा ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है। इकहरा, दुगुना, चौगुना, दुहरा, तिहरा इत्यादि आवृत्तिवाचक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। छोटी लड़की खेलती, कौन सी लड़की, छोटी, तो विशेषण है यहाँ पे। बड़ा लड़का जाता है तो बड़ा यहाँ पे है। नौकर का स्वभाव सीधा, कैसा स्वभाव, सीधा है। राम मोहन के घर जाता है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, मतलब इसकी विशेषता बताई जाए। आवश्यकता, आवश्यकता जो है विशेष्य है, इसका विशेषण आवश्यक होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला सही है। खट्टा, खुश, गुरु, ठीक है, ये आपके क्या हैं, विशेषण हैं। अगला है, निम्नलिखित में से समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा होगा। तो हृदय विदारक समाचार या हृदय विदारक दृश्य कहा जाता है, तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है। चालू बाजार होता है, चालू बाजार होता है या बंद बाजार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण विशेष्य के दृश्य से सही नहीं है। नेत्र का, नेत्र आपका विशेष्य है, विशेषण सजल हो, सजल जो है आपका विशेषण है। मनोरथ विशेष्य है, सफल या असफल क्या है, विशेषण है। हृदय विशेष्य है, सदय विशेषण है। वसन, वसन जो है आपका, वसन क्या है, वसन का मतलब क्या होता है, कपड़ा, ये तो आपका विशेष्य है, परंतु इसका विशेषण जो होता है व्यसन नहीं होता है। इसका वसन का विशेषण जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वसनल हो जाएगा, वसनल।
नल हो जाएगा, ना कि व्यसन। व्यसन क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पे डी वाला आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है सेंटेंस के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसके 10 प्रश्न देख लेते हैं। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऋणाढ़ होता है, ऋणाढ़। ये आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है जो जमकर ठोस हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आश्यान हो जाता है, आश्यान। ठीक है, क्या हो जाएगा? आश्यान हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? कौन सुमेलित नहीं? देखिए, जाची, धन धान्य से पूर्ण, ज्ञातव्य जो जानने योग्य हो, समवयस्क समान उम्र वाले लोग, युक्ताचर निरंतर आहार करने वाले। निरंतर आहार करने वाले के लिए युक्ता आहार कहा जाता है, ना कि युक्ताचार होता, तो डी वाला सही नहीं है। जिसको त्याग दिया गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? त्यक्त होता है। जिसको त्याग दिया गया हो उसे त्यक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? त्यक्त कहते हैं। और जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए त्याज्य शब्द का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करुण स्वर से चिल्लाना चित्कार होता है, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली होती है, मन में अप्रिय भावों का सूचक कलेश होता है, जो जाना ना जा सके, उसे अज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं, अज्ञात नहीं कहते हैं। जो ज्ञात ना हो उसे अज्ञात कहते हैं, तो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला है जो दोहराया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनावृत कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावृत कहते हैं। ठीक है, अनावृत कहते हैं। जो ढका ना हो उसके लिए भी अनावृत कहा जाता है। अगला है आदि और अंत रहित वाक्यांश के लिए क्या होता है? अनादंत होगा। क्या होगा? अनादंत शब्द का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? एक एक अक्षर तक, अक्षरशः। जो समय पर ना हो, असामयिक, असामयिक। रात्रि का तीसरा पहर त्रियात्री नहीं होता, रात्रि के तीसरे पहर को त्रियामा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रियामा कहते हैं, इसलिए सी विकल्प सही नहीं है। सी, त्रियामा कहते हैं, त्रियात्री नहीं कहते हैं, त्रियामा कहते हैं। जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंत्य होता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनन्य मनस्क होता है। अन्य मनस्क होता है, अनन्य नहीं है, अन्य मनस्क होता है। दांत से काटना वाक्यांश के लिए दंशन होता है। दांत से काटना के लिए एक शब्द क्या होगा? दंशन हो जाएगा। अगला है शुद्ध अशुद्ध वाले 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो महंगा साक्षात सवर्ण इकलौता, तो यहाँ पे महंगा गलत है, महंगा हा पे चंद्रबिंदी होगा महंगा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तणित, ब्योहोर, विराट, पिचास, तो यहाँ पे तणित ए विकल्प सही है, जबकि अन्य गलत है। व्यवहार, व्यवहार, तो व्यवहार होता है, व्यवहार होता है। इसी प्रकार से विराट होता है, विराट नहीं होता, वाह होता है, विराट होता है। पिचास, पी, पिचास नहीं होता, पिसाच होता है, साच। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध वाला, कौतूहल का कोतूहल नहीं होता है, कौतूहल का कोतूहल नहीं होता है, क्या होता है? कुतूहल होता है, कुतूहल होता है, तो इसलिए ए वाला गलत है। अमावस्या का अमावस्या होता है, दारिद्र का दरिद्रता होता है, नैपुण्य का निपुणता होता है। अगला प्रश्न है अद्यपि, अद्यप शब्द का शुद्ध वर्तन क्या होगा? अद्यापि होगा। क्या होगा? अद्यापि, आ की मात्रा लग जाती है। अगला प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? तो इसमें आप देखें सहाय, सहायता, सहायता, तो सहाय और सहायता पहला और दूसरा सही है, परंतु सहायता ये गलत है। बी वाले में समुद्रिक, सामुद्रिक और समुद्री, तो इसमें पहला वाला जो है ये गलत है, सामुद्रिक समुद्री सही होता है। ठीक है। सी वाले में श्रीमान, श्रीमन, श्रीमान, तो यहाँ पे पहला वाला जो श्रीमान लिखा वो गलत है, श्रीमन भी सही है, श्रीमन में हलंत वाला भी सही है। डी वाला देखें बाहुल्य, बहुलता, बहुल, ये तीन के तीनों सही है, तो यह डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, नहीं। मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो ये बी विकल्प आपका सही है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, ये गलत है। कृपया राम आप ही ये बताने का अनुग्रह करें, गलत है। यह कहना मोहन आपकी भूल है, ये भी गलत है। तब यह कार्य जरूर हो जाएगा, ये कथन आपका डी वाला सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन आपका करने आया हूँ, मैं आया हूँ आपका दर्शन करने, तो इसमें पहला वाला जो विकल्प है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, ये गलत है। लड़के मिठाई लेकर दौड़ते आए होगा, ठीक। तो ये ए वाला विकल्प गलत है, जबकि वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, सही है। उसके चाचा की लड़की हुई है, सही है। घनश्याम ने मुक्त हस्त धन लुटाया, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? संबद्ध, दुख, स्पष्टीकरण, बेड़िया। तो दुख जो है आपका गलत है, क्योंकि दुख में यहाँ पे बिंदी होती है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।